हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम सीख रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक। आज हम जिस ट्रिक के सीखने के लिए जा रहे हैं उस ट्रिक की हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी कि इस मल्टीप्लाई को आप 5 सेकंड में कर सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए। जी हाँ, आप बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए भाई, तो मैं आज बात करता हूं कि आज जिस ट्रिक की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट पेन पेपर, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जादू, जो कि बहुत बड़ा जादू आपके सामने आने वाला है। ये जादू आप भी सीख सकते हैं, बस आपको हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसको देखने के लिए रुके रहना है, आप भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जादू सीख जाएंगे। चलिए भाई, जैसे एक क्वेश्चन है, विदाउट पेन पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा? कोई भी स्टूडेंट बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4841। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया भाई? हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4841 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट पेन पेपर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। चलिए मैं बताता हूं आपको मैंने आखिर कैसे किया। चलिए देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स कहता है, वैदिक मैथमेटिक्स में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है जो दिया है उसे तोड़ो फिर जोड़ो, उसे तोड़ो फिर जोड़ो। हमें इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। हमारे सामने क्या दिया गया था? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 47 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4700 + 47 × 3। मल्टीप्लाई करेंगे 4700 प्लस एस्टेज आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 140 बनाया। आप इसको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 4841। दैट इज द फाइनल आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का निकल के आ गया आंसर। जिस क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आंसर हमारा कितना आएगा? 484 बनाएगा, उतना ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बताइए, आपको इस ट्रिक को सीखने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं कि कैसे हम फटाफट से आंसर निकाल पाए? चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जादू क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए भाई, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। यहाँ पे साथ में देखिएगा, यहाँ साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है, आपको इस तरीके के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तब ये इक्वल क्या होता है? a × b होता है, प्लस हमारे यहाँ क्या आ जाता है? a × c आता है। ये हमारी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है? ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए भाई, अगर आपको ये क्वेश्चंस का आंसर समझ आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 48 × 52। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए भाई, इसे करते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। हमारे सामने क्या दिया? 48। आप इसे एस्टेज लिखेंगे, तोड़िए और फिर जोड़िए। आप इसे तोड़ेंगे, 52 को क्या लिख सकते हैं? 50 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, कितना है? 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 42 × 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 5 40 और 20 हो गया, और 2 करेंगे 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 24 आ गया, प्लस यहाँ ऐड करेंगे 2 8 × 16 2 4 × 8 और 1 9। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 249 से। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? करेक्ट आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई, देखिए आपने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, इसका आंसर निकाल। बताइए, क्या आपको ये ट्रिक समझ आ रही है कैसे करना है? देखिएगा, अभी हमने इतने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे इससे भी कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें? कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि हमें इतने सारे स्टेप ना लिखने पड़े, हम सिर्फ 1 से 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें, क्या हम निकाल सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आप परेशान मत होइए, ध्यान रखिए, मैं हूं ना, मैं आपकी इस परेशानी का भी सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं जिसमें हम और भी कम नंबर ऑफ स्टेप्स में, यानी कि मैं बात करूं हम सिर्फ 1 से 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लाएंगे।
चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 32 मल्टीप्लाई बाई 48। मैंने क्या लिया, नंबर लिया 32 मल्टीप्लाई बाई 48। आपको इस नंबर को क्या करना है, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमें तोड़ना है, जोड़ना है और हमें घटाना है, ऐसा हमारा रूल कहता है। क्या करेंगे हम, 48 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए। आपने कहा सर हम 48 को लिख सकते हैं 50 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 2 कितना आएगा, 48 ही आएगा। समझिएगा भाई, आप इसे इतना ही एजम्पशन करके रखिए, इतना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या लगा है सब्ट्रैक्शन लगा है, तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, तभी समझ में आएगा। देखिए भाई मैं एक ही लाइन, 2 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर ला रहा हूँ। आपको क्या करना है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 16 हो गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में 64 आ गया, सब्ट्रैक्शन करिए भाई कितना आ गया 6, 7 हो गया, तो ये आ गया 3 और ये कितना आ गया 5 1 1 5 3 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई मैंने आपको सिर्फ बताया कि जब आप इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे तो आपका ये स्टेप आ जाएगा, उसके बाद आपको मात्र 2 स्टेप करने और आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको सब कुछ लिखा था, आपको विदाउट इसके भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, ये सब कुछ हमने लिखा। ऐसा भी नहीं लिखते आप तो भी आप आंसर लिख सकते थे। आपने देखा 32 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1600 आएगा, उसमें से आपको 64 सब्ट्रैक्ट करना है। आप 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी जो बचा है 1500 36 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, ट्रिक समझ में आई है? ठीक इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताइए क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई है? अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो फटाफट से बताइए 42 मल्टीप्लाई बाई 49 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिस स्टूडेंट्स को ट्रिक समझ आ गई है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट से करिए, जल्दी से करिए। और बाकी सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हमें इस ट्रिक को सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 92 मल्टीप्लाई बाई 97। इस क्वेश्चन को आपको करना है। मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, एग्जाम में बैठे हैं, आपके पास 20 सेकंड का समय है और आपसे कहा गया है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। अब आप चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर 2 नंबर आप ले सकें, तो आपको 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 2 मार्क्स आपको अपने पक्के करने हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से करेंगे एग्जाम में। 92 मल्टीप्लाई बाई 97, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63 बाई 64, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 और 1 82, फिर आप इसे ऐड करेंगे 4 8 और 4 12, 6 और 2 8 और 1 9 एंड 8 9 2 4। इतना क्वेश्चन करने में भाई इतने में तो 20 सेकंड का समय ही खत्म हो गया। और आप इतना बड़ा क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे तब तक तो एग्जामिनर आपकी नोटबुक ही ले लेगा। आप कैसे करेंगे, आपके ना तो आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ना ही आप 2 मार्क्स ले पाएंगे। अगर आप इस वैदिक मैथमेटिक्स के इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर जादू जानते हैं तो इस जादू की हेल्प से आप 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और आप अपने पास 2 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। अब हम पेपर में इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम इस मेथड की हेल्प से पेपर में 2 मार्क्स ले सकें। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मार्क्स ऐसे छोड़ दें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मार्क्स ऐसे ही गवा दें? नहीं चाहते हैं ना, तो आप हमारी इस ट्रिक को जरूर देखिए, सीखिए। अगर आप सीख जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या आपको 97 की टेबल आती? नहीं आती सर। कोई बात नहीं, नहीं आती है तो डरने वाली कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 97 को आपको जो ब्रेक करके लिखना है, तोड़िए और जोड़िए और सब्ट्रैक्ट करिए। आप इसे 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप बताइए मुझे, जब आप 92 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आएगा, 9200 आएगा। 9200 में से अब आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का, इसमें करिए
92 100। अब आप देखिए 92 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 92 100 आया, माइनस का माइनस, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, इसे आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4, 8 हो गया तो 2 आ गया, 3 हो गया और 3 हो गया तो यहाँ पे 9 आ गया और ये कितना आ गया 8 9 2 4। ये देखिए भाई माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें काफी समय लगा, लेकिन हमें इस तरीके से किया तो हमें थोड़ा जल्दी कर पाए, समय में रहते कर पाए हम, क्योंकि एग्जाम में वही स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, वही स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाते हैं जो समय रहते क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, सही तरीके से करें, कोई भी मिस्टेक ना छोड़ें और पूरे के पूरे मार्क्स गेन करते हैं। यही मेथड्स होते हैं एक अच्छा टॉपर बनने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, सारी चीजें हमें आना जरूरी है। तो इसी तरीके से हमने सीखा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि यदि आपको इस ट्रिक समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 73 मल्टीप्लाई बाई 48, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी 5 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो सभी स्टूडेंट्स की मैं खुद पर्सनली कमेंट चेक करूंगा और सभी की अगर आंसर सही होंगे तो आपको लाइक करूंगा आपके आंसर को, और जो भी है मैं आप सभी को पर्सनली मैसेज करूंगा। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि क्या सर हम इससे इतने डिजिट्स का, आप चाहते हैं आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, 234 मल्टीप्लाई बाई 999। यदि आप चाहते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं तो आप हमारी 999 का मल्टीप्लाई करने के लिए एक ऑलरेडी क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उस क्लास को जरूर देखिए। 99 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसकी भी हम एक ट्रिक सिखा चुके हैं, आप इस क्लास को भी जरूर देखिए। चलिए, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स को सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली ट्रिक्स की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप समय से वो अच्छी सी ट्रिक्स सीखते रहें और अपनी मैथ्स में कैलकुलेशन, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने की जो कोशिश है, आपका टॉपर बनने का जो ड्रीम्स है वो आपका कंप्लीट हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आप क्या बताइए कि आप किस तरीके की ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो उसी ट्रिक से बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।